नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जयपुर राजस्थान की तरफ से वैकेंसी आई है। आइए दोस्तों देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी में जो पहला पोस्ट है दोस्तों आपका प्रोफेसर, इसके बाद अगला पोस्ट है आपका डिप्टी डायरेक्टर एडमिन, इसके बाद अगला पोस्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके बाद जो है पोस्ट दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बाद क्लिनिकल रजिस्ट्रार, फिर अगला पोस्ट है आपका दोस्तों जहां पर हम ध्यान दे रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर। एक पोस्ट है दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है नर्सिंग ऑफिसर के लिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है, सबसे पहला दिया है ए में बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट ऑब्लिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल। बी में क्या दिया है दोस्तों देख लेते हैं। बी में दिया है आपका या तो ये एबव क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए बीएससी नर्सिंग आयुष फ्रॉम एन आयुष रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, और इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑब्लिक इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसिल, आर या तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर इसके अलावा जो है दोस्तों और क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है माना जा रहा है, या फिर होना चाहिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक बोर्ड और काउंसिल, रजिस्टर्ड एज नर्स आर नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट ऑब्लिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और साथ ही साथ जो है दोस्तों 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 25 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव, या फिर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों, या फिर इसके अलावा जो है क्या क्वालिफिकेशन मान्य है। इसके अलावा जो है दोस्तों डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी ऑफ आयुष एंड रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑब्लिक इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसिल, 2 years experience in minimum 25 bedded hospital after acquiring educational qualification mentioned above। तो दोस्तों इन चारों में से कोई भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए टोटल 4 तरह का पोस्ट दिया है, चाहे ए में दिया है ये, चाहे ये होना चाहिए, या फिर बी में ये दिया है क्वालिफिकेशन, या फिर सी में ये दिया है, और डी में भी दिया है दोस्तों, देख लेते हैं डी वाला भी, या फिर डी में ये दिया है दोस्तों। इन चारों में से कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। पे स्केल क्या है नर्सिंग ऑफिसर का? पे लेवल 7 ₹44,900 से 1,42,400 रुपये है। ये पे स्केल है दोस्तों। चलिए तो काफ़ी अच्छी है। मैक्सिमम एज क्या है दोस्तों? 30 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। फॉर्म को फिल करते समय जो है फॉर्म के लास्ट डेट के समय जो है दोस्तों 30 ईयर्स होनी चाहिए अधिकतम। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला पोस्ट जो है दोस्तों आपका है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में है दोस्तों। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट 1 पोस्ट अनरिजर्व। इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों देख लेते हैं। बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस। इनके लिए ये क्वालिफिकेशन दोस्तों।
बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस। पे स्केल क्या है इनके लिए? पे लेवल 6 ₹35,400 से 1,12,400 रुपये, ये पे स्केल है दोस्तों। मैक्सिमम एज क्या है दोस्तों? 35 years एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है दोस्तों। अपर एज लिमिट जो मैक्सिमम दिखा रहा है 35 वर्ष, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगला पोस्ट देखते हैं दोस्तों। अगला पोस्ट आपका फार्मासिस्ट आयुर्वेदा। इसमें भी एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में है दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए, देख लेते हैं। पास इन 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए सेंट्रल/ स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और जो है दोस्तों दिया है इसके साथ ही साथ डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 3 years ड्यूरेशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर इसके अलावा क्या है दोस्तों, या फिर बी फार्मा आयुर्वेदा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए दोस्तों। इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन मान्य है फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए, चाहे ये और या फिर ये, इन दो में से कोई भी क्वालिफिकेशन है। पे स्केल क्या है देख लेते हैं। पे स्केल है इनका पे लेवल 5 ₹29,200 से 92,300 रुपये, पे स्केल है इनका। मैक्सिमम एज जो है 30 years एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 years है। अगला पोस्ट जो है दोस्तों जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का है। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में है दोस्तों। पोस्ट का नाम है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, 1 पोस्ट अनरिजर्व। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, देख लेते हैं। 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट एंड DMLT फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 1 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों। पे स्केल जो है पे लेवल 5 ₹29,200 से 92,300 रुपये। मैक्सिमम एज जो है 28 years एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अगला पोस्ट जो है दोस्तों, अगला पोस्ट है इनके लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। MTS में जो है दोस्तों टोटल 16 पोस्ट है। ST में 2 पोस्ट है, OBC में 9 पोस्ट है, EWS में 2 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन में 3 पोस्ट है दोस्तों, टोटल 16 पोस्ट हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है MTS के लिए? पास इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए सेंट्रल/ स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, 10th पास होना चाहिए दोस्तों। पे स्केल जो है इनके लिए पे लेवल 1 ₹18,000 रुपये से 56,900 रुपये, ये पे स्केल है दोस्तों। मैक्सिमम एज जो है 25 years एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए इनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। आगे देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या रूल दिया है, कुछ जनरल रूल हैं, देख लेते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। द कास्ट /EWS सर्टिफिकेट शुड बी इन द मैनर एंड फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल /स्टेट गवर्नमेंट। ऑल सच सर्टिफिकेट शुड बी ऑफ द करंट ईयर। कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट आपका इसी वर्ष का बना होना चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसी वर्ष का बना होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कास्ट /EWS, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन ETC मस्ट बी एनक्लोज्ड विथ द एप्लीकेशन फेलिंग विच द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट वे। सभी डॉक्यूमेंट जो है आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए दोस्तों।
इसमें जो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अनिवार्य है। कास्ट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको इनक्लोज करना है दोस्तों। अगर आप इसे इनक्लोज नहीं करते हैं तो जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। सभी डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। फोटोकॉपी जितने भी हैं सब सेल्फ अटेस्टेड। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। द डिटेल्स ऑफ ऑल रिसर्च पब्लिकेशंस इंडेक्सड इन इंडेक्स मेडिकस इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स peer reviewed etc for the teaching post should be clearly mentioned in a separate sheet of paper with proof। टीचिंग पोस्ट के लिए जो आपका रिसर्च पब्लिकेशन है इसको भी क्लियरली मेंशन करना है दोस्तों, अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अगला पॉइंट है आपका, द एप्लीकेंट्स शुड फर्निश ऑल डिटेल्स लाइक हाउस जॉब, क्लिनिकल रजिस्ट्रार, रिसर्च ऑफिसर, एसोसिएट फेलो, टीओटी, आरओटीपी, सीएमई, वर्कशॉप, पब्लिकेशन, पेपर्स विथ आईएसबीएन नंबर एज ऑथर, एज को ऑथर इन इंडेक्सड जर्नल्स नेशनल आब्लिक इंटरनेशनल। ये सब जो है दोस्तों, यानी ये सब टीचिंग पोस्ट वाले जितने हैं उनके बारे में दिया है ओवरऑल। इनके लिए आपको सर्टिफिकेट अपना अटैच करना है, जो भी है, जो भी कटिंग है अटैच करना। ये टीचिंग पोस्ट के फिलहाल इसलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं इस पर। हम लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट फोटो टेकन एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी पेस्टेड एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के अपर राइट हैंड पे जो है दोस्तों आपको अपना पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है अटैच करना है, चिपकाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो के ऊपर जो है सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों, सेम लेटेस्ट फ़ोटो विदाउट अटेस्टेशन शुड बी स्टेपल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फर्दर यूज। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है दोस्तों एक और फ़ोटो जो है अपना पेस्ट करना है, उसको अटेस्ट नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक और फोटो जो है स्टेपल करना है, चिपकाना नहीं, स्टेपल कर दीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका, द एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियरली एंड लेजिबली रिटन इन कैपिटल लेटर्स विथ पिन कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर etc। द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट और लेट रिसिप्ट ऑफ एनी करस्पॉन्डेंस ऑब्लिक इंटीमेशन बाय द कैंडिडेट्स ड्यू टू एलिजिबल एड्रेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस जो है दोस्तों ये कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। इसमें साथ ही साथ जो है पिन कोड, ईमेल और मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए दोस्तों। इंस्टीट्यूट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आप उसको जो है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस नहीं मिला, उसका आपका जो है कम्युनिकेशन एड्रेस नहीं मिला, तो इंस्टीट्यूट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है आपका। अगला पॉइंट है, द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट विच आर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 years इन द केस ऑफ एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST। अभी हमने बताया था ना ऊपर जो है दोस्तों कि जो अपर एज लिमिट जो दे रहा था वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए दे रहा था। अपर एज लिमिट में SC और ST को 5 वर्ष की छूट है दोस्तों इस वैकेंसी में। इस वैकेंसी में सभी पोस्टों में अगर SC और ST के कैंडिडेट हैं तो 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिल रहा है दोस्तों। एंड 3 years फॉर OBC कैटेगरी को 3 वर्ष की जो है अधिकतम आयु में छूट मिल रही है दोस्तों। और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी को जो है 10 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट मिल रही है दोस्तों। और डिफेंस सर्विस या एक्स सर्विसमैन के लिए जो है दोस्तों 3 वर्ष की छूट मिल रही है। द रिलैक्सेशंस एज पर प्रोविजंस लेड डाउन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। However, the upper age limit prescribed is not applicable to regular employees of NIA. The upper age limit prescribed
इज नॉट एप्लीकेबल टू रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के एम्प्लॉई को जो है अपर लिमिट में छूट नहीं मिल रही दोस्तों, ये लिखा है। अगला पॉइंट है आपका द पे स्केल्स इन NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कैरी यूजुअल अलाउंसेस एडमिसिबल एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड एप्लीकेबल टू द इंस्टीट्यूट। पे स्केल जो है NIA में एज पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। न्यू पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट इन दिस रिक्रूटमेंट। इस भर्ती में जो है दोस्तों जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे वो न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग जो है इनका पेंशन चलेगा। इनको पेंशन जो है न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगला पॉइंट है पर अप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस मस्ट सेंड देयर एप्लीकेशंस थ्रू प्रॉपर चैनल। हाउएवर एन एडवांस कॉपी में बी सेंट विच मस्ट रीच बाय द क्लोजिंग डेट। कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी जो है इस समय जो गवर्नमेंट सर्विस में है दोस्तों, वे जो है थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका द पीरियड ऑफ डिपुटेशन फॉर द पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डिपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर 2 years और द पोस्ट आर filled by direct recruitment, promotion, DACP, whichever is earlier। पीरियड ऑफ डिपुटेशन जो है दोस्तों 2 years का होगा, ध्यान रखिएगा। पे बैंड, ग्रेड पे एंड NPA मेंशनड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग और रिसर्च साइड। ये टीचिंग और रिसर्च वैकेंसी के लिए दोस्तों, हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर ऑल एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट फॉर द एप्लीकेंट्स मेंशनड इन पॉइंट नंबर 16 बिलो इज 20 अक्टूबर 2022 थर्सडे। लास्ट डेट जो है दोस्तों फॉर्म को फिल करने की 20 अक्टूबर 2022 है, दिन बृहस्पतिवार है। कुछ राज्यों में इसकी लास्ट डेट अलग है, नीचे दिया है कौन कौन से राज्य हैं, देख लेते हैं। बाकी उन राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2022 है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो बाकी राज्य थे, द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप इज 31 अक्टूबर 2022 मंडे। इन सभी राज्यों में से, इन सभी जगहों में से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट जो है दोस्तों 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार है। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट फॉर ऑल एप्लीकेंट्स विल बी 31 अक्टूबर 2022। उम्र की काउंटिंग जो है दोस्तों 31 अक्टूबर 2022 से की जाएगी। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग एप्लीकेशन processing and intimation fee is payable along with each application form by demand draft only in favor of Director, National Institute of Ayurveda, जयपुर। एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों आपको अपना जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना है, ध्यान रखिएगा। केवल डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे होगा। किसके नाम से रहेगा? डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर, इनके नाम से रहेगा, इनके फेवर में रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। DD जो है आपका डिमांड ड्राफ्ट डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर के फेवर में रहेगा। यहाँ पर दोस्तों पोस्ट का नाम दिया है और किस पोस्ट को के लिए क्या एप्लीकेशन फ़ी है देख लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी जो है 2500 रुपये है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, और SC ST EWS कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी है।
ये नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जो है दोस्तों 2,500 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी है। ये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। और 2,000 रुपये जो है SC ST EWS कैंडिडेट के लिए है। फार्मासिस्ट के लिए जो है दोस्तों 2,000 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल और EWS, जनरल और ओबीसी के लिए। जबकि SC ST और EWS के लिए 1,800 रुपये है दोस्तों। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। जबकि SC ST EWS के लिए 1,800 रुपये है दोस्तों। MTS पोस्ट के लिए 2,000 रुपये जो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी। और SC ST EWS कैंडिडेट के लिए 1,800 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। आगे लिखा है दोस्तों, हाउएवर नो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड इंटीमेशन फी इज पेबल बाय एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। दिव्यांग कैंडिडेट को और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है दोस्तों। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका, द फील्ड एप्लीकेशन affixed with 2 latest passport size photographs, the demand draft of fees, self-attested copies of all the relevant certificates या documents, etc. should reach the Vice Chancellor in charge, National Institute of Ayurveda, Jorawar Singh Gate, अजमेर रोड, जयपुर 302002 बाय द क्लोजिंग डेट। एप्लीकेशन जो है आपका फील्ड एप्लीकेशन जो है के साथ साथ जो है 2 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो है एफिक्स करने हैं। उसके साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट, फीस की डिमांड ड्राफ्ट और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट की, ये आपको भेजने हैं किस एड्रेस पर जो है दोस्तों, वाइस चांसलर IC, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जोरावर सिंह गेट, अजमेर रोड, जयपुर 302002। क्लोजिंग डेट से पहले जो है दोस्तों इस एड्रेस पर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ सभी चीज़ें भेजनी है दोस्तों। देखते हैं आगे। द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले इन रिसिप्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन ड्यू टू एनी रीजन। Applications received after the last date are applicants incomplete in any respect with will be summarily rejected without any intimation। अगर आपका फार्म जो है लास्ट डेट के बाद जाता है तो इंस्टीट्यूट की कोई जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, और फार्म इनकम्प्लीट रहता है तो भी फार्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी इंटीमेशन के, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, एप्लीकेशन जो आपको ईमेल या फैक्स से नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसके संबंध में कोई इंक्वायरी भी नहीं कर सकते हैं, ये लिखा है। अगला पॉइंट है आपका, अगले पॉइंट पे ये लिखा है दोस्तों कि इंस्टीट्यूट को ये राइट है कि वैकेंसी की जो है सीटों की संख्या जो है घटा या बढ़ा सकती है, या फिर सभी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकती है दोस्तों, ये राइट है। अगला पॉइंट है आपका, द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू मेक एनी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। हाँ, इंस्टीट्यूट जो है ये सिलेक्शन के लिए कोई भी क्राइटेरिया बना सकती है दोस्तों, चाहे इंटरव्यू के थ्रू, चाहे एग्ज़ाम के थ्रू, या फिर वैकेंसी को कैंसिल कर सकती है, इंस्टीट्यूट के राइट है दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, कोई भी नोटिस इन्फॉर्मेशन जो आती है दोस्तों वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रहेगी वही मान्य होगी। इसके अलावा कहीं और इन्फॉर्मेशन जो है अगर लिखी होती तो मान्य नहीं होगी दोस्तों। फर्दर जो नोटिस है आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। अगला पॉइंट है आपका, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू
and our selection. Objective type screening test will be conducted for the post of assistant professor, clinical registrar, nursing officer, medical laboratory technologist, pharmacist, junior medical laboratory technologist, and MTS, depending upon the number of applications for this post. All details of such screening test will be posted only on the website of the institute. सभी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के लिए हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है स्क्रीनिंग टेस्ट हो दोस्तों। अगर होता है ऐसा तो ऑफिशियल साइट पर जो है अपलोड किया जाएगा इस तरह की इन्फॉर्मेशन। अगला पॉइंट है आपका कॉल लेटर्स फॉर स्क्रीनिंग या रिटन टेस्ट, वही ब्रैकेट, will be sent to the candidates by speed post to their given address। कॉल लेटर जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो है दोस्तों बाय स्पीड पोस्ट भेजा जाएगा आपके एड्रेस पर। Applicants should note that all information about screening written test like syllabus, duration of the test, total marks, list of the candidates called for the screening test, their roll number, date of screening test, center allotted for the screening test, etc. will be posted on the website of the institute। ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपका इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी दोस्तों। Therefore, the institute will not be responsible for any postal delay in receiving the call letters for screening written test by the candidates or for any matter information relating to their recruitment। इंस्टीट्यूट की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आपका को जो है कॉल लेटर जो है लेट में मिलता है तो, इसीलिए कैंडिडेट जो है रेगुलरली जो है वेबसाइट को चेक करते हैं दोस्तों, ये लिखा है। अगला पॉइंट है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द स्क्रीन टेस्ट इंटरव्यू विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ द स्क्रीन टेस्ट इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन एंड authentication। Any candidate skipping the videography / photography will not be permitted to appear in the screen test / interview। सभी कैंडिडेट जो अपीयर होंगे स्क्रीन टेस्ट में उनका वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया जाएगा दोस्तों। अगर कोई कैंडिडेट जो है वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी से स्किप होने की कोशिश करता है तो उसे जो है इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा, स्क्रीन टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है दोस्तों फॉर्मेट दिया है, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका दिया है, देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट को। एक सेल्फ वन लेटेस्ट फ़ोटो हेयर, आप अपना लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करना है दोस्तों। सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट फ़ोटो, यहाँ पर जो है दोस्तों अपना कॉलम फिल करना, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस विषय क्या है, कैटेगरी ऑफ पोस्ट जो है, एप्लीकेशन फी का DD नंबर, डिमांड ड्राफ्ट जो आप बनवा रहे हैं वो उसका नंबर क्या है, किस तारीख को डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, कितने रुपए का बनवाया, ये लिखना है। यहाँ पर अपना पूरा नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखना है दोस्तों। फादर या हस्बैंड नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विद पिन कोड लिखना है, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर और ईमेल लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, किस कैटेगरी के आप हैं, जनरल हैं या EWS हैं या SC हैं या ST हैं या OBC हैं, फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, ऑटोनॉमस बॉडी इन सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें से जो भी है ये सब मेंशन करना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करना है, कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया है, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास किया है या इंस्टीट्यूट से पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, डिवीज़न और परसेंटेज क्या था ये लिखना है। यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस लिखना है अगर टीचिंग पोस्ट के लिए जो है दोस्तों।
यहाँ पर पब्लिकेशन रिसर्च आपका जो है ये सब अगर है तो लिखना है दोस्तों। ये सब रिसर्च पोस्ट के लिए है दोस्तों। पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस ETC अगर आपने किया है तो इसके विथ प्रूफ जो है अटैच करना है। पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग आप अगर आपने लिया है तो ROTP, TOT, CME या इसमें से कोई भी विथ प्रूफ। यहाँ पर दोस्तों लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स विद द एप्लीकेशन, कौन कौन से आप लगा रहे हैं ये मेंशन करना है। एनी रिलेवेंट एडिशनल ट्रेनिंग लाइक कंप्यूटर, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब अगर है तो मेंशन करना है। लास्ट में जो है दोस्तों डिक्लेरेशन दिया है। तो दोस्तों हमने इस वैकेंसी में लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को कवर कर लिया है। अगर आपको दोस्तों हमारी ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आगे फर्दर जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों, आगे की वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलती रहे दोस्तों।